अस्सलाम वालेकुम। गोल्डन 120 व्लॉग में आपको खुश आमदीद कहते हैं। एयरपोर्ट पर कौन कौन सी चीज सख्ती से ममनू है जो आप साथ नहीं लेके जा सकते, और कौन कौन सी चीजें आप साथ लाजमी लेके आने चाहिए। और आज की वीडियो में आपको तफसील से बताऊंगा कि आप एयरपोर्ट में दाखिल होने से लेकर जहाज में इंटर होने तक कौन कौन से मराहिल होते हैं, और सेकंड एयरपोर्ट पर आपको कितने पाकिस्तानी रुपीस का खर्चा आ सकता है, आपके पास कितने पैसे होने चाहिए, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं, क्या तरीकाकार है, सब इस वीडियो में डिटेल से आपको बताऊंगा। सबसे पहले जब आप एयरपोर्ट पर पहुंच जाएंगे तो आपने अपने सामान को गाड़ी से उतारकर वहां से एक ट्रॉली लेकर उस पर रख देना है। तो फिर आपने इंटरनेशनल डिपार्टमेंट गेट के सामने जाकर लाइन में लग जाना है। आपने डोमेस्टिक फ्लाइट पर नहीं जाना, क्योंकि ये जो डोमेस्टिक फ्लाइट डिपार्चर गेट होता है वो यानी कि पाकिस्तान के अंदरूनी शहर में जो फ्लाइट्स होती हैं वो उनके लिए गेट होता है। तो अगर आपने बैरून मुल्क सफर करना है तो आप इंटरनेशनल डिपार्चर गेट के सामने जाकर लाइन में लग जाएंगे। तो यहां से आपको पहले बता देता हूं कि जो प्रोसेस होता है एयरपोर्ट पर कंप्लीट 5 टेस्ट में होता है। नंबर 1 सिक्योरिटी चेकिंग, जिसमें ASF की चेकिंग और ANF की चेकिंग, और सेकंड नंबर पे चेक इन, और थर्ड नंबर पे इमिग्रेशन, और 4 नंबर पर लास्ट सिक्योरिटी चेकिंग, और 5th नंबर पर फाइनल जहाज में बैठना। तो आपने पूरी कोशिश करनी है कि आप अपने फ्लाइट के टाइम से 2 से 3 घंटे पहले लाजमी पहुंच जाए। तो जब आप इंटरनेशनल डिपार्चर गेट के सामने पहुंच जाएंगे तो वहां पे ASF का नौजवान आपसे आपका वैलिड पासपोर्ट, वैलिड वीजा कॉपी और आपके एयर टिकट की कॉपी वो आपसे चेक करके आपको अंदर इंटरेस्ट की इजाजत दे देगा। तो अंदर पहुंचकर आपने अपना जो होगा सामान, आपके सामान को आपने जो रिटर्न स्क्रीन बैलेट लगे होते हैं उनके ऊपर रख देना है, ताकि आपका सामान चेक हो सके। और आपको खुद को भी यानी कि जो स्क्रीनिंग मशीन होती है उसमें से गुजरना होता है और अपनी तलाशी भी देनी होती है। तो जब आप ASF की स्कोरिंग चेकिंग कंप्लीट कर लेंगे तो फिर सामान को लेके आपने आगे चले जाना है। तो आगे आपको एक एहलकार मिलेगा ANF का, यानी कि एंटी नारकोटिक फोर्स वाला। अगर उसको कुछ आपके डाउट होगा तो आपका सामान भी चेक कर सकता है और आपसे थोड़ा सा सवाल भी पूछेगा। अभी के आपके सामान में कोई मंशियात तो नहीं है, या आपके पास कोई ज्यादा पैसे तो नहीं है, इस तरह के आपसे सवाल हो सकते हैं। मे भी आप डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, चेक करने के बाद आपको अंदर जाने की इजाजत दे देगा। तो यहाँ पे एक चीज जहन नशीन कीजिएगा, वहां पे ना जो चेकिंग हो जाएगी उसके बाद आपने अपने सामान को लाजमी तौर पर रैप करवा लीजिएगा, क्योंकि बहुत से दोस्तों की ये शिकायत आती है कि जी भाई हमारा सामान मिस हो गया, हमारे सामान चोरी हो गया। तो उसके बचने के लिए साथ ही वहां पे रैप मशीन लगी होती है, आपने अपने सामान को रैप करवा लेना है। तो तकरीबन 200 या 300 लगेगा, तो यही खर्चा बस आएगा। उसके अलावा आपका कोई वहां पे एयरपोर्ट पर खर्चा नहीं आएगा। मुकम्मल वीडियो देखने के बाद आपको किसी और की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंशाल्लाह आपको एयरपोर्ट के प्रोसेस के मुतालिक मालूमात इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो जब आपकी रिपिंग हो जाएगी तो फिर अगला स्टेप आता है चेक इन का, यानी कि फिर आपने वहां पे ना बोर्ड लगे होते हैं, अनाउंसमेंट भी होती है कि सऊदी अरब के लिए इस एयरलाइन का चेक इन यहाँ होगा। यानी कि बिलफर्ज आप सऊदी अरब के लिए ट्रैवल कर रहे हैं, आपने अपना बोर्ड पढ़े ताकि आपका यानी कि कौन सी एयरलाइन का टिकट है तो आपने अपने इस बोर्ड पर पहुंच जाना है। तो जब आप वहां पहुंच जाएंगे फिर आप लाइन में लग जाना है। तो वहां पे फिर आपको जब आपकी बारी आएगी तो चेक इन में आपका पासपोर्ट चेक होगा, वैलिड आपका वीजा चेक होगा, आपका यानी कि एयरलाइन टिकट जो एजेंट ने दिया था यही मोस्टली 3 डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं एयरपोर्ट पर। तो बिल फर्ज इसके साथ आप अपना यानी कि ओरिजिनल ID कार्ड भी रख सकते हैं, और वैक्सीनेशन की जो डॉक्यूमेंट्स है वो नहीं चेक करते, कोरोना वैक्सीनेशन का और पोलियो का भी जो सर्टिफिकेट है वो चेक कर सकते हैं, लेकिन आप साथ ले आएगा। तो वो आपका डाटा कंप्यूटर में एंटर करेगा चेक करने वाला बंदा। तो फिर आपको एक बोर्डिंग पास बना के देगा, और साथ आपके जो होगा वो आपका वेट करेगा, जो आपका केजी होगा वो आपका वेट करेगा, एक हाथ में आपको टैग दे देगा। तो जो आपका बोर्डिंग पास होता है वो उसकी तफसील इस तरह से होती है कि मैं आपको बता देता हूं कि सबसे पहले आपका नाम लिखा होगा, उसके पीछे भी नीचे लाहौर से दमाम फ्लाइट जहां से भी आप जा रहे हैं और जहां उतरना है डिटेल लिखी होगी। तो थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आप फ्लाइट नेम लिखा होगा, और उसके बाद ट्रैवल की डिटेल लिखी होगी, फिर टाइम लिखा होगा, नीचे जो मेन चीज पे है नीचे गेट नंबर लिखा होगा, जहां पे सर्कल लगा हुआ होगा,
13 नंबर गेट पे आपने, यानी कि फर्ज कर 13 नंबर गेट पे आपने एंट्री करनी है और आपने चेक कर लेना है कि आपका कौन सा गेट नंबर है। साथ बोर्डिंग टाइम लिखा होगा। इस टाइम जहाज में इंटरेस्ट के लिए आपको इजाजत दे दी जाएगी और उसके साथ आपकी सीट नंबर लिखी होगी। चेक कर लीजिएगा ध्यान से। तो ये तकरीबन डिटेल होती है, आपने फिर सब बोर्डिंग पास की डिटेल ध्यान से पढ़ लेनी है। तो उसके बाद फिर मरला आता है जी कि इमिग्रेशन का। तो फिर आपने इमिग्रेशन वाला काउंटर देख लेना है, जहां पे पाकिस्तानी पासपोर्ट का लिखा होगा। आपने वहां पे लाइन में लग जाना है। तो जब आपकी बारी आएगी तो इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे आपके डॉक्यूमेंट्स दोबारा चेक कर सकता है। वही तो उसके बाद आपकी डिटेल कंप्यूटर में चेक करेगा। आपको जो आपका जो वीजा होता है उसका बार कोड भी स्कैन करेगा, मे बी फिंगर भी लेगा और उसके साथ आपको पासपोर्ट पर नेक्स्ट स्टैंप लगा देगा जी आपने इस डेट को पाकिस्तान से ट्रेवल किया है। तो ये सब जब आपका यानी कि स्टैंप लग जाएगा फिर आपने आगे चले जाना है। एक चीज ज़हन नशीन कीजिएगा, वहां पे कॉफी शॉप वगैरह होती है। अगर आप किसी चीज की जरूरत हो, पानी की या कुछ और चीज लेनी है, तो खाने पीने की तो वो चीजें मौजूद होती हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा कॉस्टली होती है। आप कोशिश कीजिएगा कि जब आप पाकिस्तान से निकले, अपने उस सिटी से निकले, तो वहां से अपने लिए कुछ पानी ले लें और ऐसे ही खाने की थोड़ी सी बहुत चीजें, बिस्किट होगी, लेस वगैरह, ये अपने पास रख लें, क्योंकि एयरपोर्ट पे ये बहुत कॉस्टली पड़ेगी आपको। तो जब फिर आपका टाइम आ जाएगा, फ्लाइट का ऐलान होगा जी सौदे की फ्लाइट की, तो वो गेट नंबर 13 के पास आ जाए। वहां जाने के बाद आपका बोर्डिंग पास देखेंगे, तो बोर्डिंग पास देख के एक साइड पे रख लेंगे और थोड़ा सा पीस आपको दे देंगे इस तरह का, वो लेके फिर आपको जहाज में बैठने की इजाजत देंगे।